वेलकम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता, इससे मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायिकता का अध्ययन करेंगे और शॉर्ट ही पढ़ेंगे, जो सूत्र वगैरह हैं वो। तो प्रायिकता यानी अनुमान का संख्यात्मक मापन प्रायिकता कहलाता है। इसके बाद में जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, यादृच्छिक अभिप्रयोग। ये क्या होता है? वह अभिप्रयोग जिसके संभावित परिणाम ज्ञात हो परंतु निश्चित परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे हेड और टेल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसमें निश्चित परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसमें रैंडमली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यादृच्छिक अभिप्रयोग। स्वतंत्र घटना, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना पड़े तो वो स्वतंत्र है, जैसे सिक्के व पासे को उछालने पर। और परतंत्र यानी आश्रित होती है, यानी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर पड़े। जैसे ताश की पत्तियों में से ईंट की पत्ती निकालकर लाल पत्ती निकालना। अब ईंट की पत्ती है, ईंट की पत्ती होती है लाल, उसके बाद में लाल पत्ती निकालना, तो ये दोनों क्या परतंत्र घटना है। उसके बाद में अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना ऐसी घटना जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना। तो हेड या टेल आना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसे अपवर्जी घटना कहते हैं। प्रतिदश समष्टि, अभिप्रयोग के संभावित परिणामों का समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सिक्के को उछालना तो टोटल हेड या टेल दो ही आ सकते हैं, तो ये होती है प्रतिदश समष्टि। जैसे अभिप्रयोग की प्रतिदश समष्टि में संभावित परिणामों के गुणा के बराबर प्रतिदश बिंदु आते हैं। उसके बाद में प्रायिकता घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, जैसे पी ई बराबर ई की अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति। उसके बाद में असंभव घटना यानी ई की प्रायिकता यानी पी ई, अगर असंभव होगी तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, अगर निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता पी ई बराबर 1। तो ये फैक्ट हो गया कि 0 से इक्वल या ग्रेटर देन पी ई और लेस देन या इक्वल 1, ये होती है प्रायिकता। घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई, और ई यूनियन ई बार बराबर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्यों? नहीं की और होने की दोनों का यूनियन लेंगे तो ऐसे यानी प्रतिदश से समष्टि आ जाएगी। तो एन ऑफ ई यू ई बार बराबर एन एस, तो पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक अंक चुना जाता है, तो क्वेश्चन ये बन गया कि इसके अभाज्य अंक आने के, तो अभाज्य 1 से 100 तक 25 आते हैं, तो अनुकूल परिणाम 25 और कुल 100, तो 1/4 होगी। फिर होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में होते हैं 366 डेज, यानी फरवरी 29 की होती है, 52 सप्ताह और 2 दिन। एलिप वर्ष में होते हैं 365 डेज, यानी 52 सप्ताह और 1 डे। जैसे अब एलिप वर्ष में कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन। तो एलिप वर्ष में 53 संडे आने की प्रायिकता, संडे की जगह कुछ भी हो सकता है, सैटरडे आने की या फ्राइडे आने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी? तो लीप वर्ष में जैसे +1 डे बचता है, तो 52 सप्ताह है तो 52 तो रविवार आएंगे, एक एक्स्ट्रा बचता है तो वो कितनों में बचता है? टोटल 7 डेज होते हैं, तो 1/7 हो गया एलिप वर्ष में। अगर इसी तरीके से लीप वर्ष में पूछता तो 2/7 हो जाएगी इसकी। आगे करेंगे, इसका क्वेश्चन है लीप में पूछे, तो लीप में तो 52 सप्ताह और 2 डेज बच जाते हैं। देखो यार, एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की, तो एलिप वर्ष में 52 रविवार आना है, मतलब 53वां रविवार नहीं आने की पूछ रहा है ये। तो नहीं आने की 6/7, आने की 53 रविवार आने की 1/7 हमने पीछे पढ़ा था। अब ये रविवार आने की तो 52 ही आए, यानी नहीं आने की 53वां रविवार, तो 6/7। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में या तो संडे मंडे हो सकता है या सैटरडे संडे हो सकता है। तो ये देखो संडे यहाँ पर आ रहा है दोनों तरफ, तो यानी या तो संडे, ये 2 कंडीशन बन गई, एक ये एक कंडीशन और एक ये कंडीशन 2, ऐसे करके टोटल 7 कंडीशन बनती है, तो 2/7 होगी लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 52 रविवार आने की, मतलब 53वां रविवार नहीं हो, तो इसमें से 1 माइनस से 53 रविवार आने की घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/7। जैसे ये क्वेश्चन है पी ई ए सी ई शब्द से बने शब्दों में स्वर एक साथ आने की प्रायिकता, तो पी ई ए सी ई कुल शब्द कितने हो गए? देखो इससे बनेंगे तो फैक्टोरियल टोटल 5 है और 2 ये रिपीट हो रहे हैं ई, तो नीचे फैक्टोरियल 2, ये परम्यूटेशन में है कुल शब्द बनाने, तो कितने आ जाएंगे? 60। अब ये क्या कह रहा है? स्वर एक साथ आए, तो ई ए ई पी सी, स्वर एक साथ आए, स्वर एक साथ आए, तो देखो ये पूरा एक शब्द मानो आप, 1 और 2 और 3, तो फैक्टोरियल 3।
अब इसमें भी क्रम चेंज होगा, तो वो 3 अक्षर है तो फैक्टोरियल 3, और इसमें सेम कितने हैं 2 हैं तो नीचे फैक्टोरियल 2, तो ये टोटल कितने बनेंगे सवर एक साथ आएंगे 18, तो प्रायिकता हो जाएगी 18/60 यानी 3/10। ये देखो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में इसकी तरह आया हुआ है क्वेश्चन है, 2 पुरुष व 2 स्त्रियों में से 2 व्यक्तियों की समिति बनानी है, तो समिति में कोई पुरुष नहीं हो, मतलब 2 में से दोनों क्या हो स्त्रियां ही होगी, तो 2C2 और 2C0, और टोटल कितने थे 4 में से कितने चुनने थे 2, कितने आ जी 1/6, एक पुरुष एक स्त्री हो, तो 2 पुरुष थे 2 स्त्री थे और 2 ही चुनने, 2 में से एक आ गई पुरुष और एक आ गया पुरुष 2C1 और एक आ गई स्त्री 2C1 और नीचे 4C2 टोटल 2, तो 2/3। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 3 मैन 2 वोमेन, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है 3 मैन 2 वोमेन 4 चिल्ड्रन में से 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, कितने 4, तो अब 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है 2 पुरुषों का चयन होने की प्रायिकता, तो 2 पुरुष टोटल पुरुष कितने हैं 3, तो 3C2 हो गया, और बाकी बचे अब देखो 2 और चुनने हैं, तो वो 4 चिल्ड्रन है 2 वोमेन है, 4 और 2 6 में से 2 और चुनने, तो 6C2, टोटल कितने थे ये 3 2 5 4 9 में से कितने चुनने थे 4, ऊपर भी देखो 4 सिलेक्ट कर लिए, मतलब 3 में से 2 यहाँ पे और 6 में से बाकी बच्चे वो 2 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, तो 5/14 आ गई, एक मैन एक वोमेन 2 चाइल्ड, यानी 3 में से 1 चुन लिया, एक वोमेन यानी 2 वोमेन में से 1, और 4C2 2 चाइल्ड, 2 1 3 और 1 4 चुन लिए, नीचे भी 9 में टोटल में से 4 चुन, 9C4 2/7 आ गए। अब देखो ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी इसको कैसे बोलते हैं कि कम से कम एक, या ए या बी के घटित होने की इसको बोलते हैं कम से कम एक, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसको आप समझना है कि पी ए यूनियन बी, ए और बी के घटित होने की ऐसे हो तो उसका क्या मतलब होगा इंटरसेक्शन, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, ए के घटित न होने तथा बी के घटित होने, तो इसका क्या हो जाएगा पी ए के नहीं घटित होने, और इसके क्या हुआ है तथा, यानी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया इसका ए के घटित न होने और बी के घटित, यानी पी ए नहीं और इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे करेंगे अपन, अब देखो इसको कैसे यहाँ पे इस डायग्राम में समझो, देखो ये ए है और ये बी है, तो ए के घटित न होने तो ए है ये पूरा, ये नहीं होगा तो इसके बाहर वाला, और बी ये है इसके साथ है इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ओनली ये वाला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बी यानी पूरा बी और उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला ये घटा देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी ब्रैकेट ए नहीं इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इन इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार देखो पी ये पूछे ए इंटरसेक्शन बी नहीं, तो पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। 4 नंबर पॉइंट क्या है कि ए तथा बी के घटित नहीं होने की, तो यानी दोनों ही नहीं हो रही है, तो ए पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन से पी ए यूनियन बी का पूरे का बार, इसको क्या लिख सकते हैं नहीं होने की, यानी 1 माइनस है पी ए यूनियन बी, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है नोट, ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी वो होता है इक्वल टू या लेस देन पी ए से, फिर वो लेस देन इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी से, वो लेस देन इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी ए यूनियन बी से। अब प्रायिकता का योग नियम क्या होता है, प्रायिकता का योग नियम ए या बी की प्रायिकता, स्टेटमेंट क्या है कि माना ए तथा बी 2 घटनाएं, तब ए या बी के घटित होने की ऐसे लिखा जाए या कम से कम एक के घटित होने की, तो इसको क्या लिखेंगे पी ए यूनियन बी, ये पूछ रहा है, तो इसका ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ये दोनों अपवर्जी घटना हो, तो अपवर्जी घटना में मतलब इसमें दोनों साथ घटित नहीं हो सकती, तो दोनों साथ घटित नहीं हो सकती तो इंटरसेक्शन उनका क्या आएगा 0 आएगा, तो अतः यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये यहाँ पे 0 रख दो, तो वो फॉर्मूला बन गया योग नियम का पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, अगर अपवर्जी घटना हो तभी होगा ये। नेक्स्ट इफ ए बी सी 3 घटना हो इसी प्रकार, तो इसको क्या लिखेंगे पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए पी बी पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। अगर ए बी सी अपवर्जी घटना हो
तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये सभी पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सभी जीरो हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये योग नियम होता है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार, अब यहाँ पे या आ गया बीच में, या सोमवार आने की, तो इसको करेंगे तो मतलब क्या पूछ रहा है कि रविवार यूनियन सोमवार यानी मंडे, RUM, ये पूछ रहा है। तो 53 रविवार, तो पहले तो करेंगे ए, यानी ए घटना किसको मान लेंगे, 53 रविवार होना, तो 53 रविवार होना 2/7। अब ये लीप वर्ष में पूछ रहा है, तो लीप वर्ष में रविवार आना 53 मतलब 2/7, 53 सोमवार आना 2/7। ए इंटरसेक्शन बी 53 रविवार तथा सोमवार आना, यानी ए की कंडीशन होगी वो, यानी रविवार सोमवार ये दोनों आने हैं, तो ये तो एक ही कंडीशन है, रविवार और सोमवार। नेक्स्ट कंडीशन नहीं लेंगे, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, वो कुछ भी नहीं लेंगे। टोटल 7 कंडीशन है, तो 1/7 ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7, 3/7 आ गई, यानी 53 रविवार या सोमवार आने की। ये RPC में बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तब इसकी हुक्म का इक्का या, अब वापिस या आ गया, या पान का इक्का। अब एक ही पत्ता निकाल रहा है, अब ये दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है, हुक्म का इक्का हो और पान का इक्का हो, तो ये दोनों अपवर्जी घटना होगी, ए और बी। तो मतलब ये क्या पूछ रहा है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी पूछ रहा है। तो अब देख लो, हुक्म का इक्का आने की क्या होगी, 1/52, और पान का इक्का 1/52, तो 1/26। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ गया संयोगानुपात, किसी घटना के अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति का अनुपात होता है, संयोगानुपात कहलाता है। और अगर इसके विपक्ष में पूछे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्रतिकूल अनुपात, प्रतिकूल स्थिति का और अनुकूल स्थिति का अनुपात होता है, वो विपक्ष संयोगानुपात होता है। तो घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति इनका अनुपात। और अगर घटना ए के विपक्ष में पूछे तो ऊपर आ जाएगी प्रतिकूल और नीचे क्या आ जाएगी, अनुकूल स्थिति। जैसे क्वेश्चन आ गया 5 ब्लैक 2 व्हाइट बॉल, नाउ 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तब इन गेंदों में काली होने के पक्ष में पूछा है इसमें, तो मतलब ऊपर आएगी अनुकूल और नीचे आएगी प्रतिकूल स्थिति। तो कुल स्थिति तो देखो, इसमें 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 7C2, 7C2 यानी 21 आ गया। अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, PB 5C2 यानी 10। तो काली गेंद निकालनी है, तो काली गेंद की 5C2, 5 टोटल ब्लैक है बॉल, और इसमें से 2 सिलेक्ट करनी है, तो 5C2 यानी काली गेंद के नहीं होने की, तो प्रतिकूल स्थिति निकालेंगे। अनुकूल तो निकाल ली 10 है, टोटल 21 है, तो नहीं होने की कितनी आ जाएगी, 11। अब ब्लैक बॉल के पूछा है इसमें संयोगानुपात में, तो अनुकूल स्थिति थी 10 और प्रतिकूल कितनी थी, 11, तो 10/11, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 10:11। अगर विपक्ष में पूछता तो 11/10 यानी 11:10 आ जाता। जैसे n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल n-1, n व्यक्तियों को गोल मेज में बिठाना हो तब, और पंक्ति में बिठाना तो सीधा फैक्टोरियल n, अगर गोल में बिठाना हो तो उनको फैक्टोरियल n-1 एक कम लेके लिखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ, n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, तब 2 विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात। तो n व्यक्ति गोल मेज में, अब ये विपक्ष में पूछ रहे हैं, तो कुल तरीके तो हो गए, देखो गोल में बिठाने के कुल होते हैं, ये देखो अभी पड़ा है फैक्टोरियल n-1, ये हो गया है फैक्टोरियल n-1। अब ये क्या कह रहा है, कंडीशन ये लगा रहा है कि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, तो 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, तो उसकी अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n-2 गुणा फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 गुणा में क्यों लगाया, कि उनका क्रम भी चेंज होगा, तो फैक्टोरियल 2 से गुणा कर दिया। और n-2 यानी दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मान लिया, दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मान लिया, तो वो पहले से कंडीशन कितने बच गए व्यक्ति, टोटल n-1। अब उनके अनुकूल स्थिति n-1 है, n-1 को गोल बिठाना है, तो फैक्टोरियल n-2 होगा, क्यों एक कम और होगा, तो एक कम n-2 हो गया फैक्टोरियल। अब वो दोनों क्रम भी चेंज करेंगे, तो गुणा में फैक्टोरियल 2। तो इसका क्या आ गया, प्रतिकूल क्या आ गया, फैक्टोरियल n-1, टोटल तो ये थे, माइनस में ये घटा देंगे अनुकूल, तो ये आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल n-2। अब विपक्ष में पूछा है तो प्रतिकूल ऊपर आएगा n-3 फैक्टोरियल n-2, और बटे में 2 डॉट फैक्टोरियल n-2, ये आ गया।
अब इसका अनुपात क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, n-3 अनुपात 2, ये विपक्ष में आ गया। अगर पक्ष में पूछे तो पक्ष में पूछता तब इसका आंसर क्या आता, पक्ष में पूछता तो ये आता 2/n-3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सिक्कों को उछालने पर अधिकतम एक हेड आने के विपक्ष में संयोगानुपात, अधिकतम एक हेड आना है तो टोटल कंडीशन बनती है HH HT TH TT, टोटल 4 होगी। अधिकतम एक हेड आना यानी अधिकतम एक हेड आना है, कम से कम तो मतलब 0 भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक आना है। तो इसमें देखो, इसमें तो 2 आ रहे हैं, ये तो नहीं होगी, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, और ये भी दोनों टैल हो, ये भी चलेगा। अधिकतम पूछा इसने तो टोटल स्थिति होगी 3। अब प्रतिकूल निकालें तो टोटल 4 में से 3 घटा देंगे यानी 1। अब विपक्ष में पूछा है तो सबसे पहले विपक्ष में पूछा है तो प्रतिकूल ऊपर आएगी 1 और अनुकूल नीचे आएगी, तो 1/3 यानी 1:3 हो जाएगा इसका आंसर। अब होता है प्रायिकता का योग नियम पढ़ लिया, प्रायिकता का गुणन नियम, इसे मिश्र प्रायिकता का नियम भी कहते हैं। ए और बी की प्रायिकता, ऐसे ए और बी। तो केस फर्स्ट क्या होता है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो, माना ए व बी स्वतंत्र घटना है, तब ए और बी के घटित होने की प्रायिकता P(A)B लिख दो, या P और आ गया तो A इंटरसेक्शन B, ये से भी डिनोट कर दो। इसका होगा बराबर में PA.PB। जो स्वतंत्र घटना है तो दोनों के अलग अलग प्रायिकता निकाल के दोनों को मल्टीपल कर देंगे, A की अलग निकाल लेंगे, B की अलग, दोनों को मल्टीपल कर दो। ये प्रायिकता का होता है गुणन नियम, अगर वो स्वतंत्र घटना हो। नेक्स्ट, जब A व B आश्रित घटना हो यानी सप्रतिबंधित प्रायिकता हो, जब A व B आश्रित घटना हो तब A और B के घटित होने की प्रायिकता PA इंटरसेक्शन B। इसमें पहले प्रायिकता निकालेंगे A की, तो A घटित हो चुकी है, अब A घटित हो चुकी है, अब इसके B के घटने की क्या होगी, PB/A, यानी वेन PB/A बराबर क्या है, क्या डिनोट कर रहा है कि B की प्रायिकता जब A घटित हो चुकी हो, तो ये होती है आश्रित घटना के लिए, जब A व B आश्रित घटना हो। जैसे इसको ऐसे ही इसे PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं, PB.PA/B। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब इसको आगे देखेंगे, देखो नोट, जैसे PA/B यानी A की प्रायिकता जब B घटित हो चुकी है, A की प्रायिकता जब B घटित हो चुकी है तो उसका क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B/PB। PB/A यानी जब B की प्रायिकता A घटित हो चुकी है तो PA इंटरसेक्शन B/PA। ये दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आरपीएससी में। अब क्वेश्चन है, जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड व पास्य को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की संयुक्त प्रायिकता है। अब ये गुणन नियम लग जाएगा, PA इंटरसेक्शन B तो PA.PB। अब हेड आने की 1/2 है और सम आने की भी 1/2 है, पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, तो 2 4 6 3 है, 3/6 यानी 1/2, तो टोटल क्या आ जाएगा, मल्टीपल करके 1/4। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में, PA बराबर 3/8 हो, PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 हो। अब ये पूछ रहा है PA बार बटे में PA बार बटे में B बार। अब B बार है, अब इसको इसी तरीके से लिखेंगे, देखो इसमें A की जगह A बार और B की जगह B बार। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो A बार बटे B बार को कैसे लिखेंगे, बराबर में PA बार इंटरसेक्शन B बार और बट्टे में PB बार। अब PB की आपको दी हुई है, यानी PB नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/2 यानी 1/2 आ जाएगी इसकी। तो इसकी कैसे निकालेंगे, इसमें यहाँ पे डी मॉर्गन रूल लग जाएगा, PA बार इंटरसेक्शन B बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे PA यूनियन B का पूरे का ऊपर बार, यानी PA यूनियन B नहीं होने की। अब इसको क्या लिख सकते हैं, PA यूनियन B बार को 1 - PA यूनियन B, ऐसे लिख सकते हैं। A यूनियन B की यहाँ से निकालेंगे, देखो PA यूनियन B की PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मान 1/4, PB का 1/2, PA का 3/8। अब देखो यहाँ से PA यूनियन B निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/8। तो मतलब PA बार इंटरसेक्शन B बार की वैल्यू होगी 3/8 और PB बार की 1/2, तो 3/4 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है देखो 4 पुरुष 2 महिला, ये भी सेकंड ग्रेड में आया 2022 में। 4 पुरुष 2 महिला 4 बच्चे एक समूह है, 4 व्यक्ति चुने जाते हैं, टोटल 4 सिलेक्ट करने, इसमें से 2 बच्चे चुने जाने की प्रायिकता। तो 2 तो बच्चे ही लेने हैं, तो 2 बच्चे लेने हैं, बच्चे हैं कितने टोटल 4, तो 4C2 कर दो, गुणा में टोटल और कितने बच गए फिर 4 पुरुष और 2 महिला, इनमें से आपको 2 और सिलेक्ट करने हैं। तो 2 तो बच्चे ही आ गए, चुनने कितने थे 4, तो उनमें 4 और 2 6, 6 में से 2 चुन लो, और टोटल कितने थे 10, 10 में से 4 चुन लो, कितनी आ जाएगी प्रायिकता 3/7। ये देखो ए तथा बी में से कम से कम मतलब आ गया तो यानी यूनियन है, एक के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 0.6, तथा ए और बी यानी यहाँ पे क्या आ गया इंटरसेक्शन, इसके घटित होने की प्रायिकता 0.2, तब पी ए बार प्लस पी बी बार पूछा है। तो देखो पी ए यूनियन बी 0.6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.2। अब देखो पी ए बार प्लस पी बी बार, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको पी ए बार को क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ए, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 माइनस इसको क्या लिख देंगे पी ए और पी बी। अब इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा पी ए प्लस पी बी, माइनस कॉमन ले लिया अंदर पी ए प्लस पी बी, ये बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपन अभी पढ़ के आए हैं, देखो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये लिख देंगे पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। इनकी हमें वैल्यू पता है तब इसको ऐसा लिखा है, इनकी वैल्यू देखो जोड़ के लिखेंगे 0.6 और 0.2 0.8 आ गई। अब 2 में से घटाएंगे तो 1.2 आ गई प्रायिकता इसकी, इसका मान क्या आ गया पी ए बार प्लस पी बी बार का 1.2। अब आगे सप्रतिबंधित प्रायिकता कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, यानी ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पी ए बटा बी बराबर आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। बी की प्रायिकता जब ए जो घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखेंगे, तो पी बी बटा ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी बी। अब देखो नेक्स्ट है, देखो मानना ये एनसीईआरटी से है, ऐसे मानना जैसे ऐसे दे रखा है, देखो ई तथा एफ प्रतिदश समष्टि है, यानी एस की 2 घटनाएं हैं, तब ये एस की 2 घटनाएं हैं, देखो ई और एफ। एस प्रतिदश समष्टि क्या होती है कुल अभिप्रयोग, तो देखो पी एस बटा एफ क्या आ जाएगा 1, क्यों आ गया देखो ये एस टोटल पूरा कंप्लीट है एस, इसकी 2 घटनाएं हैं, ये ई है और ये एफ है। अब देखो पी एस बटा एफ निकालना हो तो बराबर क्या आएगा 1, क्यों इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं पी एस इंटरसेक्शन एफ, पी एस इंटरसेक्शन एफ, और नीचे बटा में क्या लिखेंगे पी एफ। अब देखो एस इंटरसेक्शन एफ, ये देखो ये पूरा एस है और ये एफ है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा पी एफ, और नीचे पी एफ आता ही है, तो पी एफ क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही पी एस बटा ई बराबर क्या लिख सकते हैं 1। अब देखो ये हो गया फॉर्मूला, इसमें नीचे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे एफ लगा दो आप इसके, एफ एफ एफ, ये फॉर्मूला हो गया। यदि ए व बी अपवर्जी घटना हो, अपवर्जी हो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा पी ए यूनियन बी बटा एफ बराबर पी ए बटा एफ और पी बी बटा एफ। और ये देखो पी ए बार बटे एफ बराबर पी 1 माइनस पी ए बटा एफ, ये वैसे ही हो गया। देखो पी ई बार निकालना होना तो बराबर में 1 माइनस पी ई, तो ऐसे ही हो जाएगा पी ए बार बटा एफ बराबर 1 माइनस पी ए बटा एफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है जिस पर एक सम संख्या प्राप्त होती है, तब क्या प्रायिकता हुई संख्या अभाज्य। तो सबसे पहले तो सम संख्या प्राप्त होती है, तो ये सरल करना पड़ेगा। तो एस में क्या आएंगे 2 4 6, 3 एलिमेंट आए पासे में से 2 4 6, यानी टोटल कितने आ गए 3। अब ये घटना तो घटित हो चुकी है, सम संख्या आ रही है पासे पर, और उसके बाद में प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि संख्या अभाज्य हो, तो ए इसको घटना को क्या मान लेंगे पासे पर अभाज्य संख्या आना, तो अभाज्य तो इसमें 2 ही है सिर्फ, तो 2 है तो ये एक घटना ही हुई, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल 1 और टोटल थे 3, तो 1/3। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप इसको। जैसे ये है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तब दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी, यदि ये पूछा यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। देखो टोटल कंडीशन तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल ये बनती है। अब ये क्या कह रहा है कि तब दोनों बच्चे लड़की होने की सप्रतिबंधित प्रायिकता क्या होगी यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो इसमें लड़की गर्ल यहाँ पे आ रहा है, और ये सबसे छोटा है, ये तो बड़ा है, तो यानी बी जी, और एक यार है जी,
जी कहाँ पे है, ये देखो ये जी है, सॉरी, गरल गरल, तो गरल गरल एक, गरल गरल एक ये आ रहा है, तो यानी ये गरल यहाँ पे छोटी है, तो दो कंडीशन ही हुई टोटल। अब क्या कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़कियों ने, तो लड़कियों ने तो गरल गरल, ये एक कंडीशन है, तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, देखो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब स्वतंत्र घटनाओं में पूछ रहा है, तो ए और बी स्वतंत्र है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए डॉट पी बी ये होता है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए डॉट पी बी। क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है, तब दोनों अलग अलग घटित होकर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना होता, ये आ गया। अब इनमें देखो ये कॉमन निकाल के करेंगे ना, तो ये आ जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस ए की नहीं घटना और बी का बी भी नहीं घटना, तो पी ए बार डॉट पी बी बार आ जाएगा, पी ए यूनियन बी। क्या निकालना हो कि स्वतंत्र घटना में से कम एक घटना के घटित होने हुए, तब ये होगा कम से कम एक हो। अब देखो ए बी सी स्वतंत्र घटना है, तब कम से कम एक के घटित होने की, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने ही हो सकते हैं घटित, लेकिन कम से कम एक निकालना हो ना, तो पी ए यूनियन बी, वैसे ही जो ये फॉर्मूला उसी तरीके 1 माइनस पी ए नहीं घटित हो, बी भी नहीं हो और सी भी नहीं हो, वो 1 में से घटा देंगे, यानी कम से कम एक आ जाएगी घटित होने की। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एक व्यक्ति व उसकी पत्नी ने 2 पदों के लिए साक्षात्कार दिया जिनके चयनित होने की प्रायिकता क्रम से 1/5 1/7 है, यानी ये मैन उसकी प्रायिकता पी एम बराबर 1/5, ये वोमेन उसकी 1/7 है, तो नहीं होने की 1 माइनस 1/5 यानी 1/4, वोमेन नहीं होने की 6/7। कम से कम एक के चयनित, तो कम से कम एक को चयनित होना है, तो मतलब दोनों चयनित नहीं हो वो घटना घटा दो, तो 1 माइनस पी ए बार डॉट पी बी बार, इनका मान हमें पता है ए बार का और पी बार का। ये देखो ये वोमेन मैन का और ये वोमेन का 4/5 गुणा 6/7, ये घटा देंगे तो 11/35। दोनों के चयनित होने की प्रायिकता, तो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के, तो दोनों के ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखो पी ए डॉट पी बी दोनों स्वतंत्र है, दोनों चयनित हो गए, तो पी ए डॉट पी बी, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 गुणा 1/7, कितना आ जाएगा 1/35। केवल एक का चयन हो, मतलब इसकी क्या होगी कि पी ए का चयन हो, इंटरसेक्शन बी का चयन न हो, प्लस ए का चयन हो और बी का ए का चयन नहीं हो, इंटरसेक्शन बी का हो, ये दो कंडीशन बन सकती है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो पी ए डॉट पी बी बार प्लस इसको क्या लिख सकते हैं पी ए बार डॉट पी बी। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आएगा। यह स्वतंत्र घटना है दोनों के चयन होने की, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिखेंगे पी ए डॉट पी बी बार। इसी प्रकार इसको पी ए बार डॉट पी बी, इनको फिर यहाँ से वैल्यू निकाल के रखेंगे 2/7 है। किसी का चयन नहीं होने की प्रायिकता, तो यानी पी ए का भी नहीं हो चयन और इंटरसेक्शन बी का भी नहीं हो, इसको क्या लिख देंगे पी ए बार डॉट पी बी बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे चयन नहीं होने वाले को, तो 4/5 और 6/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 5 7 35, तो 24/35। ये मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो संपूर्ण प्रायिकता का नियम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो माना यादृच्छिक अभिप्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि एस की घटनाएं E1 E2 En इस प्रकार है कि इनका देखो इंटरसेक्शन लेंगे ना तब तो क्या आएगा फाई, और इनका यूनियन लेंगे ना तो वापस क्या आ जाएगा एस, तो पी ई आई ग्रेटर देन 0। ए अन्य कोई घटना है तब क्या होगा, देखो पी ए निकालना हो ना इसमें से, ये देखो ए कोई अन्य घटना है यहाँ पे, ये E1 E2 E3 E5 E4 En, ये एस में से एक घटना है। अब इनकी कोई एक अन्य घटना है ए, वो निकालनी हो तो पी ए निकालना हो तो पी E1 सिलेक्ट कर लिया ना, तो E1 घटित हो चुकी है, अब ए को घटित करना है, तो E1 घटित हो चुकी है डॉट पी ए बटा E1। इसी प्रकार प्लस पी E2 भी घटित हो चुकी है, तो उसके बाद में ए के घटित होने की पी ए बटा E2। इसी प्रकार डॉट डैश 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 पी ई एन डॉट पी ए बटा ई एन, यानी ई एन घटित हो चुकी है उसके बाद में ए के घटित होने की, इनका सबका योग कर देंगे, तो यह इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ये पी ए बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा जे बराबर 1 से एन पी ई जे डॉट पी ए बटा ई जे, इसको वापस खोलेंगे तब यही आ जाएगा पी E1, यानी E1 घटना घटित हो चुकी उसके बाद में ए के घटने की ए बटा E1।
इसी प्रकार E2 घटित हो चुकी हो तब ये A/E2। ये होता है संपूर्ण प्रायिकता का नियम। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, देखो 5 रेड बॉल 8 वाइट है। सेकंड क्या है, देखो 4 रेड है और 3 वाइट है, ये 2 थैले हैं, एक गेंद निकालनी है, तब इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब लाल की पूछ रहे हैं तो पहली चोट E1 क्या मान लेंगे हम, थैले 1 का चयन। अगर एक का चयन कर लिया मतलब ये घटित हो गया, ए थैले 1 को चयन करने के बाद अब उसमें से रेड बॉल निकालनी है। इसी प्रकार जैसे E2 का चयन हो गया, उसके बाद में रेड बॉल निकालनी है। तो यानी ए घटना क्या है, लाल गेंद होना है। तो PA बराबर क्या आ गया, PE1, यानी E1 का चयन करने के बाद में अब ए घटना क्या है, लाल गेंद। E1 का चयन करने के बाद में लाल गेंद आना, तो PA/E1 प्लस में PE2, यानी E2 का चयन करने के बाद में लाल गेंद आना, PA/E2। अब देखो इसको PE1 की 1/2। अब इसमें देखो आप E1 थैले में देखो रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 5 बॉल है तो 5 में से एक ही चूज करनी, तो 5C1। और नीचे E1 का मतलब 8 और 5 13, 13 में से भी एक चूज करनी, तो 13C1 प्लस इसी प्रकार E2 की क्या घटना है, 1/2। दोनों की आधी आधी घटनाएं होगी, 1/2 और 1/2, दोनों थैलों को सिलेक्ट करेंगे 1/2। अब देखो इसमें क्या है 4, दूसरा थैला सिलेक्ट कर लिया रेड बॉल, तो 4C1, टोटल 4 3 7 7C1, तो क्या आ जाएगा 87/182। ठीक है, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद में ये भी देखो, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रम से 0.80 और 0.32 है। तो निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, तो देखो E1 घटना यहाँ पे मान लेंगे, E1 क्या मानेंगे, घटना हड़ताल होना, और E2 हड़ताल न होना। तो हड़ताल होने की दे रखी है 0.65 है, तो हड़ताल न होने की क्या आ जाएगी, 1 माइनस है 0.65। तो ये क्या आ गई, E1 घटना, यानी इसको मान लिया हड़ताल होना तो 0.65। अब इसकी E2 की तो 1 में से घटा देंगे, हड़ताल न होना यानी 0.35। अब एक क्या रहा है कि निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होना है, तो PA बराबर E1 यानी हड़ताल हो गई, उसके बाद में भी कार्य निर्माण कार्य समय अनुसार होना, ये उसकी प्रायिकता, प्लस PE2 यानी हड़ताल न होना, उसके बाद में भी निर्माण कार्य समय अनुसार होना, PA/E2। तो E1 की तो ये यहाँ पे देखो 0.65। अब देखो क्या हो गया, E1 हड़ताल होना, हड़ताल होने की स्थिति में देखो प्रायिकता क्या दी हुई है, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में। तो हड़ताल न होने की स्थिति में तो प्रायिकता दे रखी है 0.80, और हड़ताल होने की स्थिति में क्या दे रखी है 0.32। अब अपने को ये चाहिए 0.32, क्या चाहिए 0.32, 0.32 चाहिए। देखो ये हड़ताल होना, हड़ताल होने के बाद में निर्माण कार्य पूरा होना, तो 0.32। इसी प्रकार 0.35 0.80, क्या आ गया 0.488, ये प्रायिकता आ गई। उसके बाद में बेज प्रमेय, बेज प्रमेय क्या होती है, देखो माना यादृच्छिक अभिप्रयोग की प्रतिदश समष्टि S की घटनाएं E1 E2 En इस प्रकार है कि E1 सेम ही है, देखो इनमें से इंटरसेक्शन लेंगे तब फाई, और यूनियन लेंगे तब क्या आना चाहिए S, यानी प्रतिदश समष्टि, और PEI इसकी प्रायिकता हमेशा ग्रेटर देन होगी 0 से, तथा A कोई घटना है। अब ये क्या बता रहा है कि तब PA ब्रैकेट EI/A बराबर क्या होता है, PEI इंटरसेक्शन A/PA। अब देखो ये इसमें से पहले ये बता रहा है कि E1 थैले से चूज कर लिया, इसने चूज कर लिया, उसके बाद में देखो ये A घटना है ना, रेड बॉल आना, ये बता रहा है कि A घटित हो चुकी है, और उसके बाद में इस थैले से निकालना है ऐसे, उसकी क्या होगी PEI/A बराबर PEI.PA/EI, और अपोन में क्या आ जाएगा, जो वो अभी पढ़ा संपूर्ण प्रायिकता का नियम, यानी समेशन J बराबर 1 से N PEJ.PA/EJ, ये संपूर्ण प्रायिकता का नियम, वो अपोन में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, PEI/A का PEI.PA/EI, नीचे भी ऐसे हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक थैले में से 2 वाइट 3 ब्लैक, दूसरे में से B में से 4 वाइट 5 ब्लैक, किसी एक थैले से गेंद निकालनी, पर इसकी काली गेंद आने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद B थैले से निकाली गई है। अब ये देखो B थैले से निकाली गई, यहाँ पे इसने बता दिया, और यहाँ पे क्या बता दिया कि काली गेंद आने की। तो E1 तो A थैले का, E2 B थैले का चयन करना। A क्या है कि काली गेंद आना, अब काली गेंद आना और किससे आना, E2 थैले से,
यानी गेंद बी थैले से हो तो बी थैले से यानी E2। ये देखो पहले बता दिया इसने, तो बता दिया तो देखो PE2 बट्टा ए घटना घटित हो चुकी है कि काली गेंद आना है, लेकिन आना किससे है, E2 थैले से। तो PE2 बट्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, PE2 डॉट PA बट्टा E2 बट्टा में PE1 PA बट्टा E1 प्लस PE2 PA बटा E2। इसकी देखो E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और फिर E2 घटित हो चुकी है, उसके बाद में मतलब थैला कौन सा सिलेक्ट कर लिया, बी में से क्या निकालनी है अपने को, काली गेंद। तो बी में से काली है 5, तो 5 बटे टोटल कितनी है 9, तो 5/9। इसी प्रकार 1/2 E1 सिलेक्ट करेंगे उसकी इस थैले को, तो 1/2। और E1 में से ब्लैक आना, तो इसमें ब्लैक 3 है तो 3 बटा टोटल कितनी है 5, तो 3/5 प्लस 1/2 5/9 25/52 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो प्रायिकता बटन नियम। क्या है प्रायिकता बटन नियम, देखो यादृच्छिक चर x के साथ प्रायिकता, यादृच्छिक चर x के साथ प्रायिकता बटन नियम क्या है कि यादृच्छिक चर x के साथ प्रायिकता लिखी हो तो उसे प्रायिकता बटन कहते हैं। देखो माना चर x के साथ x1 x2 xn है जिनकी प्रायिकता p1 p2 pn है, इस प्रकार हो कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल pi लेस देन 1। 2 नंबर क्या है कि इनका योग करेंगे ना प्रायिकता का, क्यों वो तो 1 आता है टोटल प्रायिकता p1 p2 pn, तो वो हमेशा ही क्या आता है प्रायिकता 1 आएगी। तो समेसन i बराबर 1 से n pi बराबर क्या आएगा 1। तो सभी चरों की प्रायिकता अलग अलग है, लेकिन प्रायिकता जो भी है उनका योग करते हैं वो क्या आता है 1 आता है। और प्रायिकता हमेशा 0 से इक्वल टू हो सकती है और लेस देन किससे हो सकती है 1 से या इक्वल टू। अब देखो ये प्रत्याशा या माध्य, जैसे EX निकालना हो देखो इसमें, तो समेसन i बराबर 1 से n pi xi अपॉन में समेसन i बराबर 1 से n pi। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकताओं का योग क्या होता है 1। अब ये देखो माध्य निकालना हो ना, तब EX बराबर समेसन, इसको गुणा नहीं करेंगे ना pi को और xi से गुणा करेंगे, तो समेसन pi xi, ये क्या बच गया, नीचे वाले का तो 1 हो गया, तो यानी EX बराबर क्या हो गया, माध्य क्या हो गया प्रत्याशा, समेसन i बराबर 1 से n pi xi। प्रसरण निकालना हो प्रसरण, तो pi xi की स्क्वायर माइनस pi xi की स्क्वायर, क्यों नीचे तो समेसन जो ये होगा ना समेसन i बराबर 1 से n pi, ये तो हमेशा 1 होगा, तो इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, तो 1 का इसमें भाग देंगे यही सेम बचेगा। तो प्रसरण का क्या सूत्र होगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स और फिर उसका पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है एक्स आई बराबर 0 1 2 3 4 5 7, पी आई प्रायिकता दे रखी है 0 के 2 के 3 2 के 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, तब पी एक्स ग्रेटर देन 6 का मान पूछा है, यानी ई पी आई तो ये यहाँ पे 1 होगा, क्यों इनका योग क्या होगा 1 होगा प्रायिकता का। तो इससे देखो k + 1 10k - 1 ये आ गया, तो इससे k बराबर क्या -1 हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इससे अतः k बराबर 1/10 होगा। ये कैसे निकाला, क्योंकि इन प्रायिकताओं का समेसन जो अभी पढ़ा था, समेसन i बराबर 1 से n pi बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इनका योग 1 है, तो इनका योग 1 है, 1 के बराबर किया ना, तो ये आ गया k + 1 10k - 1 बराबर 0, यहाँ से 2 मान आ गए k के, ये सिलेक्ट करेंगे k बराबर 1/10। एक क्वेश्चन क्या दिया है कि न्यूनतम 6 बार घटित होने की प्रायिकता, यानी px ग्रेटर देन 6, तो x बराबर 6 लेंगे और x बराबर 7 लेंगे, x बराबर 6 पर 2k स्क्वायर और 7 पर 7k स्क्वायर प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस k, इनका योग 7 और 2 9k स्क्वायर प्लस k। अब k का मान रख देंगे तो प्रायिकता आ जाएगी, यानी 0.19। अधिकतम 6 बार है, तो 7वीं बार है वो उसको घटा देंगे टोटल में से, तो टोटल प्रायिकता तो 1 होती है, तो 1 में से अधिकतम 7 बार है, अधिकतम कितने बार है 6 बार है, तो 7वीं बार वाला घटा देंगे, तो अधिकतम 6 बार पीछे पीछे का, यानी 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर यहाँ पर आ जाएगा। ये 7 वाली घटा देते हैं, तो 7 वाली का मान कितना है देखो 7k स्क्वायर और प्लस k, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका आ जाएगा 0.17, तो ये टोटल में से 1 में से घटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.83। ये शॉर्टकट है, देखो x लेस देन इक्वल टू 6 निकालेंगे तो पी एक्स बराबर 0 पर ऐसे करके x बराबर 6 तक निकालने हैं आपको, इसमें आपका टाइम
थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इससे शॉर्टकट तो ये है कि 7 पर निकाल के वो 1 में से घटा देंगे तो अधिकतम 6 बार की आ जाएगी। फिर माध्य हमेशा ग्रेटर देन होता है प्रसरण से। तो एक पास्य को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं की प्रायिकता, एक पास्य को फेंकने पर देखो तो अब 1 की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 1/6 होगी। इसी प्रकार 2 आने की 1/6, 3 आने की भी 1/6। अब देखो इनको पी को समेशन करेंगे 1 ही आएगा। देखो तो माध्य यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1/6 से, 2 को 1/6 से, ऐसे 3 को 1/6 से, इसको 6 को 1/6 से। तो PI माध्य कितना आ गया 3.5। प्रसरण पूछे, प्रसरण आ जाएगा 35/12 यानी 2.9। प्रसरण का सूत्र क्या हो गया, EX² माइनस EX यानी माध्य का स्क्वायर। तो माध्य हमने अभी निकाला ही था 3.5, तो ये प्रसरण ऐसे निकल जाएगा 35/12 यानी 2.9। उसके बाद में देखो 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त हेड की संख्या के प्रायिकता बटन का माध्य। तो देखो एस टोटल कंडीशन होगी HH HT TH TT। तो XI यानी हेड तो देखो इसमें यानी 0 हेड आए, तो 0 हेड आए तो ये एक ही कंडीशन है, तो इसकी 1/4। हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है बटन में, एक हेड आए तो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यानी 2 आ रहे तो 2, टोटल कितने 4, 2/4 यानी 1/2। 2 हेड आए तो 2 हेड तो इसमें ही आ रहा है, तो 1/4। तो माध्य PIXI यानी इसको इससे गुणा करो, इससे और इसको इससे, तो 0 गुणा 1/4, 1 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/4, तो 1 आ गई। फिर है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली क्या है कि किसी घटना के n में से r बार घटित होने की प्रायिकता, जैसे PX बराबर R NCR PR Q की पावर n-r। ये बर्नौली है, ये द्विपद बटन की तरह होती है, जहाँ n प्रयासों की संख्या है, R घटनाओं की संख्या है, P सफलता की है और Q क्या है, असफलता की प्रायिकता है। और P + Q सफलता और असफलता का योग 1 होगा। फिर 2 ही कंडीशन बनती है, या तो सफल या असफल, तो उनका योग हमेशा 1 होगा। तो द्विपद बटन को BN, P से व्यक्त करते हैं। N होता है प्रयासों की संख्या और P क्या होता है, सफलता की प्रायिकता। द्विबटन बटन का माध्य क्या आ जाएगा, NP, और मानक विचलन √NP और Q। फिर उसके बाद में देखो द्विपद बटन का देखो ये क्वेश्चन दिया है, माध्य 4 है तथा प्रसरण 2 है, तब PX बराबर 2 का मान ज्ञात करो। देखो तो माध्य दे रखा है, मतलब NP कितना दे रखा है 4, NPQ प्रसरण कितना दे रखा है 2। यहाँ से देखो n बराबर निकालेंगे 8, NP का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, तो Q बराबर क्या आ गया 1/2। Q बराबर 1/2 आ गया, तो P भी तो 1/2 ही आ गया, 1 माइनस Q होता है P का मान, तो 1/2। ये दोनों 1/2। अब ये इसमें रखेंगे 1/2, तो n का मान कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो PX बराबर 2 पे पूछा है, तो x बराबर 2 पे पूछा है, तो टोटल NCR P की पावर R Q की पावर n-r, ये द्विपद पर में की तरह है। तो देखो x बराबर 2 पर पूछा है, तो 8 टोटल घटना, 8 में से 2, 8 × 2 और 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी R यानी 2, और 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 6। तो 6 और 2 जोड़ेंगे 6 में 1/2 8 हो जाएगी, तो 7/64। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, द्विपद बटन का माध्य 3 है, प्रसरण 3/2 है, तब अभिप्रयोगियों की संख्या पूछिए। NP बराबर 3, NPQ बराबर 3/2, तो सिर्फ NP का मान इसमें रखो 3, तो Q का मान आ जाएगा कितना 1/2। इसी प्रकार P का भी 1/2, ये यहाँ पे वापस रखेंगे। ये देखो NP का मान यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3Q बराबर 3/2, तो Q का मान कितना आ जाएगा 1/2। यही मान किसका आ जाएगा P का 1/2 यहाँ पे रखोगे 1/4, अभी 4 ऊपर जाएगा, 4 × 12, तो n का मान आ जाएगा 12/2 यानी 6। तो ये इसमें से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखो ये पत्र व लिफाफे वाले इस प्रायिकता से संबंधित है। देखो n पत्र n लिफाफे में डाले जाते हैं, तो नंबर 1 सभी पत्रों के सही लिफाफे में डालने की प्रायिकता, सभी पत्रों के सही लिफाफे में डालने की, तो 1/n प्रायिकता पूछ रहा है ये, तो 1/n। सभी पत्रों के सही लिफाफे में नहीं डालने की, तो प्रायिकता बराबर 1 - 1/n। n पत्र है, n लिफाफे में डाले जाते हैं, तो डालने की सही डाल दिए सभी लिफाफों में, तो 1/n, और नहीं डाले तो 1 - 1/n। उसके बाद में देखो किसी भी
पत्र के सही लिफाफे में नहीं डालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता यानी 1/(n) फैक्टोरियल 2 -1/(3) प्लस 1/(4) ये होता है। देखो अपन पढ़ के आए हैं लिफाफे में डालने के तरीके फैक्टोरियल n ब्रैकेट 1/(2 -1/(3) प्लस एक बार माइनस फिर प्लस 1/(4) बाहर आता है फैक्टोरियल n। ये तो है लिफाफे में डालने के तरीके, मतलब कोई भी सही किसी भी पत्र के सही लिफाफे में नहीं जाने के लिए ऐसे निकालते हैं फैक्टोरियल n ब्रैकेट 1/(, ये परम्यूटेशन में है 1/(2 -1/(3) 1/(4)। अगर 4 लिफाफे हो तो यहाँ 4 तक पूरा कर देंगे, अगर 5 हो तो 5 तक -1/(5) आ जाए। अब ये तो n लिफाफे हैं तो ऐसे करके 1/(2 -1/(3) प्लस 1 ऐसे करके चलेंगे। लेकिन ये फैक्टोरियल n का इसमें टोटल कितने होते हैं फैक्टोरियल n, कुल प्रयोग कितने हैं फैक्टोरियल n उसका भाग लगेगा, तो ये फैक्टोरियल n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रायिकता पूछी इसने तो सिर्फ ये बच जाएगा 1/(2 -1/(3) ऐसे करके ये हो गया किसी भी पत्र। अब देखो वृत्त के अंदर स्थित कोई भी बिंदु वृत्त की परिधि की तुलना में वृत्त के केंद्र के निकट होने की प्रायिकता। तो ये देखो वृत्त है, अब ये यहाँ पे एक और दूसरा वृत्त कैसे बनाएंगे, ये क्या कह रहा है वृत्त की परिधि की तुलना में वृत्त के केंद्र। तो देखो r होता है, r का आधा करेंगे तो r/2 होगा, r/2 के यहाँ पे एक वृत्त और बनाएंगे। अब अगर इसके अंदर होगा ना तो वो क्या होगा वृत्त के केंद्र के निकट होगा, और इसके बाहर होगा r/2 से तो वो क्या होगा परिधि के निकट होगा। तो प्रायिकता क्या आ गई, इस r/2 वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई, r/2 त्रिज्या कितनी लेनी है r/2 तो पाई, तो r/2 की स्क्वायर करेंगे r²/4 और टोटल कुल परिणाम यानी πr² यानी 1/4। अब जैसे ऐसे पूछ लो वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट हो तो ये इसमें से घटा देंगे 1 - 1/4 यानी 3/4। ये क्वेश्चन है, ये देख लो ए पुस्तक की 75% समस्या हल है और बी की 60%। तो किसी समस्या को ए या बी हल कर सकेगा यानी ए यूनियन बी पूछा है, हल कर सकेगा यानी कम से कम एक तो हल होनी चाहिए। तो कोई भी हल नहीं करे वो एक में से घटा देंगे, तो 1 - ए भी हल नहीं करता और बी भी, तो 1 - 1/4 2/5 कितनी आ जाएगी 9/10। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।